आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जैसे कि आज हम सबको पता है गुड फ्राइडे है और आज मैं क्रूस की कथा लेकर आपके बीच में आया हूं। आज कुछ बातें मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। उन बातों को सुनकर आप जरूर प्रभु के नजदीक होंगे, मुझे विश्वास है। हर एक साल हम गुड फ्राइडे मनाते हैं। गुड फ्राइडे के दिन हम चर्च में जाते हैं और कुछ समय हम आंसू बहाते होंगे। हाँ, कुछ लोग बहाते हैं, कुछ लोग नहीं भी बहाते हैं। हम वहाँ पे वचन सुनते हैं और हम शायद उपवास भी रखते होंगे। उसके बाद हम वापस आ जाते हैं। अगर आप समझते हैं गुड फ्राइडे का असली मतलब क्या है, तो आप हर एक साल गुड फ्राइडे का इंतज़ार नहीं करेंगे, बल्कि हर एक दिन उस गुड फ्राइडे को आप मनाएंगे। गुड फ्राइडे का मतलब ये नहीं कि आप साल में एक बार इंतज़ार करें उस फ्राइडे का कि वो फ्राइडे आए और मैं पश्चाताप करूं, वो फ्राइडे आए और मैं प्रभु के क्रूस के लिए मैं रोऊं, चिल्लाऊं, चीखूं। बाकी दिन क्या होता है फिर? क्या साल में एक बार आपको क्रूस की कथा आपको याद आती है? क्या साल में सिर्फ एक ही बार आपको क्रूस के बारे में याद आता है? क्या साल में एक ही बार आपको यीशु के दुख के बारे में याद आता है? आप हर दिन उस दुख को क्यों याद नहीं कर सकते? कई बार हमने इस बात को महसूस किया होगा, जब हम उस क्रूस की कथा को बहुत ही सामान्य तरीके से लेते हैं तो हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कोई फर्क नहीं दिखेगा आपको आपके जीवन में, क्योंकि आपने क्या किया है, उस अद्भुत क्रूस की कथा को बहुत सामान्य तरीके से समझने की कोशिश की है, बहुत साधारण तरीके से समझने की कोशिश की है, और वो जो गहरी बात है आपसे छूट गया। आज मैं कुछ पॉइंट्स आपके बीच में रखना चाहता हूं। मैं प्रार्थना सहित आपके बीच में इन वचनों को रखना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं प्रभु आपसे जरूर बात करेंगे। अगर आप समझते हैं गुड फ्राइडे का मतलब क्या है, गुड फ्राइडे का मतलब है एक ऐसा फ्राइडे जिस फ्राइडे में आपने छुटकारा पाया। हालेलुया। आपने आपके पापों की क्षमा पाई, आप उसके लहू से खरीदे गए, आप उसके बलिदान से छुड़ाए जाते हैं। आपकी जगह वो उस क्रूस पर चढ़ता है। आप समझिए इस बात को, अगर यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़ता, हम में से हर एक व्यक्ति हमें क्रूस में चढ़ना पड़ता। लेकिन आपको पता है गुड फ्राइडे में क्या हुआ? वो हमारी जगह उस क्रूस पर चढ़ गया। उसने हमारे पापों को ले लिया, उसने हमारे अधर्मों को ले लिया, उसने हमारे बुरे विचारों को ले लिया, उसने हमारे हर एक गंदे कामों को ले लिया और वो दोषी ठहराया गया। वो दोषी ठहराया गया। मैं कुछ बातें जो यीशु ने क्रूस से कही है, मैं आपके बीच में एक एक करके रखने वाला हूं। उन सातों बातों के पीछे कुछ ना कुछ मकसद रहा है। जस्ट गुड फ्राइडे को इसलिए मत मनाइए कि साल में एक बार आता है और मेरा नियम है। परमेश्वर ने आपको किसी नियम में नहीं बांधा है, उसने आपको स्वतंत्र किया है। और आपको पता है क्रूस की जो मृत्यु है, जो लहू उसने हमारे लिए बहाया है, वो हमें स्वतंत्र करने के लिए बहाया है। क्योंकि वो पाप उसने ले लिया, वो सारे अधर्म के कामों को उसने ले लिया और हमें उसने स्वतंत्र कर दिया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं। वो जस्ट गुड फ्राइडे के दिन नहीं चाहते कि आप उसकी उपस्थिति में आए और उस महान बलिदान को याद करें। अगर आप हर दिन गुड फ्राइडे मनाते हैं, अगर आप हर दिन उस बलिदान को याद करते हैं, आप उससे कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन कुछ लोग साल में एक बार गुड फ्राइडे को याद करते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, टूटते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। अब वो समय नहीं है। अब हमें साल में एक बार नहीं रोना है, हमें हर दिन उसके बलिदान को याद करना है और उसे धन्यवाद देना है। प्रेज द लॉर्ड। इमोशनली प्रभु के साथ मत जुड़िए, अपनी आंखें खोलिए, कुछ अलग दिखेगा आपको।
इमोशनली होकर हर चीज में मत आइए। परमेश्वर जस्ट ये नहीं चाहता है कि वो आप सिर्फ इमोशनल बने रहे, वो चाहता है आप आंखें खोले और देखें क्या हो रहा है। जो लोग इमोशनल है वो बस इमोशन में ही जाते हैं, है ना, वो बस अपने फीलिंग्स में बहते रहते हैं। कुछ समय ऐसा हुआ प्रभु से बहुत ज्यादा प्यार किया, कुछ समय ऐसा हुआ प्रभु से नफरत किया। घटते बढ़ते बटखरे से और घटते बढ़ते नपुओं से परमेश्वर घृणा करता है। हम इमोशंस में आके कई बार घट रहे हैं, कई बार बढ़ रहे हैं, कई बार फिर से घट जाते, कई बार फिर से बढ़ जाते। तो इमोशंस में नहीं, वो चाहता है कि आप अपनी आंखों को खोलिए और देखिए क्या हो रहा है आपके साथ, आप क्या कर रहे हैं। उसने तो हजारों साल पहले बलिदान दे दिया, लेकिन क्या हम उस बलिदान के प्रति जागरूक हुए हैं? क्या हम उस बलिदान के प्रति हम धन्यवादी हैं? क्या हम उस बलिदान के प्रति परमेश्वर के करीब हैं? क्या हम उस बलिदान के प्रति परमेश्वर के नजदीक जाकर उसको महिमा दे पाए हैं? उसके बलिदान को किस प्रकार हमने समझा है? साल में एक बार प्रभु नहीं चाहता है कि आप आंसू बहाएं, उसका कोई फायदा नहीं है। उसके बाद आपके जीवन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये आप नहीं जानते, लेकिन वो जानता है आप क्या कर रहे हैं। आइए हर दिन एक ऐसा दिन में जिए, हम उस क्रूस को याद करें। हालेलुया। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य है। इसलिए उस क्रूस को कभी मत भूलिएगा। जहाँ पे आपने होना था, जहाँ पे मैंने होना था, वहाँ यीशु हमारे लिए चढ़ गया। सबसे पहली बात लूका 23 उसके 34 में क्या लिखा हम पढ़ते हैं। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। सबसे पहली बात, क्रूस की कथा क्षमा को दर्शाता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे पाप क्षमा किए जाने वाले पाप नहीं थे। आपको पता है? आप सोचिए आपने अपने जीवन में क्या क्या किया है, क्या वो पाप क्षमा के लायक है? आपको महसूस होगा नहीं, वो क्षमा के लायक नहीं है, वो क्षमा के लायक नहीं थे। इसीलिए यीशु को क्रूस पर चढ़ना पड़ा। क्रूस की मृत्यु दर्शाती है उन हर एक मृत्यु से एकदम नीचा, एकदम सबसे लास्ट का जो होता था सजा, वो था क्रूस का मृत्यु। मैं अगर आपको समझाऊं सही भाषा में, सबसे गंदे, सबसे बेकार व्यक्ति को क्रूस पर टांगा जाता था, जैसे कि यीशु के आसपास दोनों चोर को टांगा गया। लेकिन आप सोचिए, यीशु क्यों क्रूस पर चढ़ाया गया? क्या यीशु ने चोरी किया था? क्या यीशु ने झूठ बोला था? क्या यीशु ने गाली दिया था? नहीं, वो सब हमारे पाप थे। हमने चोरी किया होगा, हमने गाली दिया होगा, हमने झूठ बोला होगा, और यीशु उन सारे अपराधों को लेकर सिर्फ एक या दो व्यक्ति के नहीं, पूरे संसार का। सोचिए, वो पापों से लदा हुआ था, और अगर वो क्रूस पर नहीं मरता, हमें क्षमा नहीं मिलती। आज आप ये कहते हैं ना, मैं क्षमा किया गया हूं, मुझे प्रभु क्षमा करता है। कैसे क्षमा करता है? इस दर्द को सहकर। उसने दर्द सहा है, वो क्रूस पर चढ़ा है ताकि आपको और मुझे क्षमा कर सके। क्या आज हम एक दूसरे को क्षमा कर पाते हैं? आप सोचिए, इस बात को सोचिए। अगर आप गुड फ्राइडे आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं, गुड फ्राइडे सेलिब्रेशन करना मतलब क्षमा करना है। आर यू रेडी टू फॉरगिव? क्या आप तैयार है एक दूसरे को क्षमा करने के लिए? गुड फ्राइडे तो आपने मना लिया, लेकिन आपने क्षमा नहीं किया। इसका मतलब आपने खुद से झूठ बोला कि मैंने गुड फ्राइडे मनाया। क्योंकि गुड फ्राइडे का सबसे पहला वचन है, यीशु ने उन्हें क्षमा किया। किन्हें क्षमा किया? जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। ये जाहिर सी बात थी, उनको नहीं पता था वो क्या कर रहे हैं। उनको नहीं पता था, परमेश्वर के प्रिय लोग, उनको नहीं पता था कि ये परमेश्वर का पुत्र है। उनको लगा ये इंसान है और हमने इसको मार दिया। लेकिन
वो जान गए उन्होंने किसको चढ़ाया क्रूस में। हालेलुया। उन्होंने घुटने टेके हैं यीशु के क्रूस के नजदीक। वो जान गए उन्होंने किसको क्रूस पर चढ़ाया। क्रूस की कथा, जिस प्रकार यीशु मरते हुए भी वो क्षमा करके गए, वो हमें क्षमा करना सिखाते हैं। हालेलुया। उन्होंने प्राण त्यागने से पहले भी क्षमा ही किया, और यीशु ने हमेशा ये सिखाया है, क्षमा करो तो तुम्हें क्षमा किया जाएगा। यीशु क्रूस पर चढ़े ताकि हमें क्षमा कर सके, और वो चाहते हैं कि हम एक दूसरे को क्षमा करें। अगर आप आज ये कहते हैं मुझे क्रूस की कथा पसंद है, मुझे गुड फ्राइडे मनाना पसंद है, मुझे यीशु के बलिदान को याद करना पसंद है, अगर आप ये कहते हैं कि मुझे क्षमा करना पसंद नहीं है, मैं क्षमा नहीं कर पाता हूं, मैं क्षमा नहीं कर पाती हूं, आप उस क्रूस की कथा को समझ ही नहीं पाए हैं, क्योंकि उसके सबसे पहला शब्द, 7 शब्द में से सबसे पहला शब्द है, प्रभु पिता इन्हें क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर। अगर आप चाहते हैं यीशु का मरना आपके लिए व्यर्थ न ठहराया जाए, आपको क्षमा करना पड़ेगा। दूसरी बात हम देखते हैं लूका 23 उसका 43। ध्यान से सुनिएगा प्रभु का वचन क्या कहता है। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यीशु ने किससे कहा? यीशु ने उस व्यक्ति से कहा जिसने यीशु से विनती की, हे प्रभु अपने राज्य में मुझे याद कीजिए। आपको पता है उन 7 बातों में कहे गए दूसरे बात का मतलब क्या है? वो इसलिए क्रूस पर चढ़ा ताकि हम अनंत काल के लिए उस राज्य में प्रवेश करें। ये बोलना आसान है परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये बोलना आसान है कि मैं स्वर्ग में होऊंगा, लेकिन यीशु ने किससे कहा इस बात को समझिए। यीशु ने किससे कहा? मैं एक बार पढ़ाना चाहता हूं मन फिराने वाले कुकर्मी के बारे में। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने यीशु की निंदा की, कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता है? तू भी तो वही दंड पा रहा है, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। ये कौन बोल रहा है? ये मरता हुआ एक व्यक्ति बोल रहा है, कुकर्म करने वाला व्यक्ति बोल रहा है। इसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे पाप किए, इसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे पाप किए, लेकिन मरने से पहले एक काम इसने अच्छा किया। वो क्या किया? सुनिए। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना प्रभु। आपको पता है इस व्यक्ति का ये छोटा सा प्रार्थना काफी था इसे स्वर्ग में लेकर जाने के लिए। अब आप ये भी बोल सकते हैं, इसने पाप किया, मैं भी पूरा जिंदगी पाप करूंगा या करूंगी, उसके बाद मरने से पहले मैं क्षमा मांगूंगी। अब ध्यान दीजिएगा इसका सिचुएशन कैसा था। इसको शायद वो मौका नहीं मिला कि यीशु समाचार सुने, इसको ये मौका नहीं मिला कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस करे, इसे कोई भी मौका नहीं मिला कि पास्टर से, अगुओं से सीख सके। जब ये मर रहा था तब अचानक देखता, ओ मेरे साथ यीशु भी लटकाया गया है, अभी समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। उसने उस मौके का फायदा उठाया, उसने पश्चातापी हृदय के साथ यीशु को पुकारा, और जैसे ही यीशु ने उस हृदय को देखा, आपको पता यीशु ने क्या कहा? आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं हमेशा इसलिए कहता हूं आप सभी से, ऐसे जी लीजिए कि वो आपका आखिरी दिन हो। ये मत कहिए मेरे पास 20-25 साल है, मैं क्षमा मांगता रहूंगा, प्रभु क्षमा करता रहेगा, और मरने से पहले भी मैं क्षमा मांग लूंगा और मैं स्वर्ग में होऊंगा। नहीं, अपने आप को धोखा मत दीजिए। आप जानते हैं आप क्या कर रहे हैं, आप जानते हैं आप किस ओर जा रहे हैं, आप जानते हैं आप किसे चुन रहे हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों,
इस कुकर्म करने वाले व्यक्ति के पास मौका था, हमारे पास नहीं होगा। हमारे पास आज और अभी मौका है अपने मन को फिराने के लिए। परमेश्वर चाहता है कि आज इसी वक्त आप अपने मन को फिराइए ताकि आप उस स्वर्ग में हो सके, क्योंकि वो इसीलिए मरता है ताकि हम अनंत काल के लिए जीवित रह सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप उसकी महिमा कर सकते हैं, आप उसकी प्रशंसा कर सकते हैं जहां पे भी आप हैं। वो इसीलिए मरा कि हम अनंत काल के लिए जीवित हो सके। वो इसीलिए मरता है परमेश्वर के प्रिय लोगों कि हम जीवन पाए और बहुत आयत से पाए। यीशु ने इसीलिए कहा है, मैं इसीलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुत आयत से पाए। आज एक बार फिर से उसके क्रूस की ओर से मैं आप तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। वो आपके लिए इसीलिए मरा ताकि आप जीवन पा सके। प्रेज द लॉर्ड। हम तीसरे वचन में पढ़ते हैं, कुछ इस प्रकार से लिखा है, यूहन्ना 19:26-27। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेलों से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वो चेला उसे अपने घर ले गया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, प्रभु बात करता है हमारे कलीसिया के बारे में। परमेश्वर बात करता है मेल मिलाप के बारे में। क्रूस की कथा मेल मिलाप का संदेश है। यीशु क्रूस पर इसीलिए चढ़ा, वो अपने पिता से बिछड़ गया, वो अलग हो गया, वो अकेला हो गया ताकि हमारा मेल करा सके। कलीसिया में मन मुटाव के साथ मत जाइए। हम किसी ऐसे स्वर्ग के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों जहाँ पे हमें अकेले जाना हो। हम ऐसे स्वर्ग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जहाँ पे लाखों करोड़ों अरबों लोग परमेश्वर के प्रिय लोगों एक साथ हालेलुया बोलेंगे, एक साथ परमेश्वर की स्तुति करेंगे। वहाँ पे कोई एक दूसरे के साथ लड़ेगा नहीं, झगड़ेगा नहीं, वहाँ पे कोई किसी के साथ मन मुटाव नहीं रखने वाला है, क्योंकि वहाँ पे परमेश्वर की महिमा होनी है, परमेश्वर और उसके लोग होंगे। वहां पे कोई संस्था नहीं होगी, वहां पे कोई अलग अलग चर्चेस के नाम नहीं होंगे। वहां पे होगा तो सिर्फ परमेश्वर और उसके लोग। आपके पास बहुत सारी बातें बोलने के लिए, आप बोल सकते हैं मैं तो सही हूं, वो गलत है। अपने आप को सही बनाइए, जो गलत है उसको छोड़ दीजिए। हमें खुद को सही बनाना है, क्योंकि हम अंत के बहुत निकट हैं। और क्रूस की कथा, गुड फ्राइडे का संदेश हमें ये बताता है कि हमें कलीसिया में बढ़ने की जरूरत है, एकता में बढ़ने की जरूरत है, एक होकर बढ़ने की जरूरत है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो यीशु की मां थी, लेकिन यीशु ने क्या कहा, अब से ये तेरे बेटे, अब से ये तेरी माता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम कलीसिया में बैरभाव के साथ नहीं बढ़ सकते। वो इसीलिए मरा, वो इसलिए क्रूस पर चढ़ा ताकि हम एक हो सके, हम मेल मिलाप में आ सके। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको पता है यीशु ने क्या कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते वहां पे मैं हूं। दूसरी जगह में यीशु ने क्या कहा, जब 2 लोग एक मन होकर प्रार्थना करते हैं सुनी जाएगी उसकी प्रार्थना। आप परिवार में है लेकिन आप यूनिटी में नहीं है, आपके परिवार में उसका उपस्थिति नहीं होगा। आप कलीसिया में है, आप यूनिटी में नहीं है, आप एकता में नहीं है, वहां पे उसकी उपस्थिति नहीं है। उसने कहा है, क्रूस से कहा है, एक हो जाओ, यूनिटी में आओ, ताकि शैतान हमला ना कर सके। परमेश्वर के प्रिय लोग, आप क्या करेंगे इस वचन को सुनकर? अगर आप उसके क्रूस की कथा का कोई अनुमान ही नहीं लगाते हैं, इस वचन को सुनकर क्या आप फिर से 1 साल बिता देंगे? इस वचन को सुनकर आप क्या करेंगे? क्या आप वाकई में गुड फ्राइडे को हर दिन अपने जीवन में आप सेलिब्रेट करेंगे, या आप अगले साल का इंतजार करेंगे कि मैं अगले साल इस वचन को अप्लाई करूंगा? मैं इसलिए नहीं आपके बीच में बोल रहा हूं कि आप अगले साल का इंतजार करें इस वचन को इस्तेमाल करने के लिए। आज मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि हर दिन इन वचनों का भी याद करें,
ये हर दिन के लिए है, हर दिन के लिए। प्रेज द लॉर्ड। चौथे वचन में यीशु ने इस प्रकार कहा, मत्ती 27:46 में, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शपक्तनी, अर्थात हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड। सच में इस समय कैसा समय होगा परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब पूरी दुनिया का पाप यीशु ने अपने ऊपर उठाया और उस पीड़ा, उस दर्द में, उस पीड़ा, उस दर्द में, आप समझ रहे, पिता ने भी उसे छोड़ दिया। इस बात को जब आप समझते हैं ना, आप समझते हैं वो पाप कैसा पाप था, जिस पाप के लिए कुछ समय के लिए यीशु मसीह उस महिमा से अलग हो गया। परमेश्वर पाप पसंद नहीं करता है, वो पापियों को पसंद करता है, लेकिन वो पाप पसंद नहीं करता है। कुछ समय के लिए वो उस महिमा से अलग हो गया ताकि हमारे पापों का लेखा हमें ना देना पड़े। आप समझ रहे इस बात को? कुछ समय के लिए यीशु मसीह उस महिमा से अलग हो जाता है और कहता है, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो इस कदर पाप से लदा हुआ था, वो इस कदर हमारे पापों को अपने ऊपर लिए हुए था। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसे महिमा से अलग होना पड़ा। और इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, हम याद करते हैं, यीशु मसीह हमारे लिए उस महिमा को छोड़ता है ताकि हम उस महिमा में प्रवेश कर पाए। हालेलुया। आप समझ रहे इस बात को? आप समझ रहे परमेश्वर के प्रिय लोगों, यह आसान नहीं था, किसी भी हद में यह आसान नहीं था जो यीशु ने हमारे लिए किया। कहता है, प्रभु पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कुछ समय के लिए पिता ने छोड़ दिया यीशु को, क्योंकि वो इस कदर पाप से लदा हुआ था। यीशु क्रूस पर चढ़ाया जाता है और वो क्रूस से कहता है, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आपको पता है क्रूस की कथा में ये चौथी बात हमें क्या दर्शाता है? ये बात ये दर्शाता है, यीशु पिता से दूर हो जाते हैं ताकि हम पिता के नजदीक आ सके। अगर आज यीशु क्रूस पर नहीं चढ़ता, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम उसे अब्बा पिता कहकर नहीं पुकार सकते थे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उस परमेश्वर की महिमा कीजिए, उस परमेश्वर की महिमा कीजिए परमेश्वर के प्रिय लोगों। पांचवी बात में हम पढ़ते हैं यूहन्ना 19:28। यीशु कहते हैं, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। आपको पता है वो प्यासा बन गया ताकि हमें जीवन के जल की नदियों से गुजार सके। यीशु ने क्या कहा? जो प्यासा है वो मेरे पास आए, मैं जीवन के जल में से उनको दूंगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो क्रूस पर चढ़ता है और वो पांचवी बात ये कहता है, मैं प्यासा हूं। उसे पानी तक नहीं मिला, उसे सिरका पिलाया गया जो यीशु पीना नहीं चाहा। यीशु ने, उसे पानी भी नहीं मिला और वो हमारे लिए पता क्या कहता है? वो हमारे लिए कहता है, मैं तुझे जीवन का जल पिलाऊंगा। वो क्रूस पर इसीलिए चढ़ता है, वो इसीलिए मरता है परमेश्वर के प्रिय लोगों, ताकि हम कभी प्यासे ना हो। प्रेज द लॉर्ड। आप उसकी महिमा कर सकते हैं, आप उसकी महिमा कर सकते हैं। उसने आपको प्यासा होने के लिए नहीं, बल्कि जीवन के जल से पीने के लिए बुलाया है। वो आपको प्यासा होने नहीं देगा, क्योंकि वो प्यासा हो गया आपके लिए, वो प्यासा हो गया मेरे लिए। क्रूस की कथा में से पांचवी बात,
यीशु इस प्रकार कहते हैं, मैं प्यासा हो गया लेकिन मैं तुझे कभी प्यासा होने नहीं दूंगा। क्या आप सिर्फ साल में एक बार गुड फ्राइडे मनाएंगे? अब क्या आप इंतजार करेंगे गुड फ्राइडे आए और मैं प्रभु के क्रूसीकरण को याद करूं? हर दिन जब उसके पास आप जाते हैं ना, वो आपको प्यासा नहीं, आपको तृप्त बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। वो आपको हर दिन तृप्त बनाना चाहता है, हर दिन आपके प्यास को मिटाना चाहता है, ताकि आप आत्मिक जीवन में बढ़ते जाए, आत्मिक जीवन में बढ़ते जाए। छठी बात यीशु कहते हैं, अब समाप्त हुआ। क्या समाप्त हुआ? क्या समाप्त हुआ? उस पाप का लेखा जो देना था वो समाप्त हुआ। सबके पाप का लेखा यीशु ने दे दिया, सबके पाप उसने उठा लिए, और जो बलिदान देना था यीशु कहते हैं मैंने वो पूरा किया है। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। आपके और मेरे पापों को यीशु ने अपने ऊपर उठा लिया और उस बलिदान को उसने पूरा किया है। उसने एक एक लहू के बूंद को बहाया है परमेश्वर के प्रिय लोगों, और उसी लहू के बूंदों से हम उद्धार पाते हैं, हम चंगे किए जाते हैं, हम छुड़ाए जाते हैं। और यीशु ने कहा है, क्रूस से कहा है, मैंने समाप्त किया है, मैंने पूरा किया है उस काम को। हालेलुया। उसने आपको और मुझे बहुत से काम सौंपे हैं। क्या आप ये बोल पाएंगे, मैंने पूरा किया, समाप्त हुआ? आपके विश्वास की जिंदगी में क्या आप बोल पाएंगे, अब समाप्त हुआ? क्या आपने विश्वास योग्यता से उन कामों को किया है? जब आप इस संसार से जाएंगे तब आप ये कह सके, अब समाप्त हुआ। जिस प्रकार परमेश्वर की जिम्मेदारी को परमेश्वर ने समाप्त किया, उसी प्रकार परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें भी हमारी जिम्मेदारी के प्रति विश्वास योग्य होना है और मरने से पहले ये कहना है, प्रभु मैंने पूरा किया है उस काम को, मैंने पूरा किया उस काम को। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो चाहता है आप उस विश्वास की जिंदगी में विश्वास योग्य होकर चले। जो काम प्रभु ने आपको दिया है उसको समाप्ति तक लेकर जाएं। प्रेज द लॉर्ड। उसे आधा अधूरा मत छोड़िएगा, उसे आधा अधूरा मत छोड़िएगा, उस विश्वास में आधा अधूरा मत रहिएगा। अभी संपूर्ण रूप से प्रभु में बढ़ने की जरूरत है, उस विश्वास में आने की जरूरत है परमेश्वर के प्रिय लोगों। तब वो आपसे खुश होगा और आपसे कहेगा, मेरे विश्वास योग्य दास, मेरे विश्वास योग्य बेटे, मेरे विश्वास योग्य बेटी, तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है मेरे राज्य में। बिना समाप्त किए आपने नहीं जाना है। इस प्रकार यीशु ने क्रूस से ये दर्शाया है कि हमें जो जिम्मेदारी मिली है, जो काम हमें मिला है, उसे हमें पूरा करने की जरूरत है। सातवीं बात, समर्पण दिखाता है। यीशु ने क्या कहा पता है? पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये बोलकर यीशु ने प्राण त्याग दिया। वो तीसरे दिन जिंदा जरूर हो गया, लेकिन वो हमारे लिए मरा है। आपको पता है मरने का मतलब क्या है? मरने का मतलब आपको पता है क्या है? जब मौत हमारे सामने आती है, हमें पता चलता है मरने का मतलब क्या है। कोई किसी के लिए नहीं मरता है, कोई किसी के लिए मर भी नहीं सकता है। लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, मैं मर जाऊंगा तेरे लिए, मैं मर जाऊंगा, मैं कुछ भी कर जाऊंगा। लेकिन जब मौत सामने आता है ना, हम सब कुछ भूल जाते, फिर अपने आप को बचाने की कोशिश करते। यीशु ने खुद को नहीं बचाया। यीशु को पता था परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो जो क्रूस का मृत्यु कितना दर्दनाक होगा। गतसमनी में जब यीशु प्रार्थना कर रहे थे, यीशु का पसीना लहू बनकर गिरता है
उस दर्द को वो महसूस करते हैं और पिता से कहते हैं, पिता हो सके इस प्याला को मुझसे हटा दे प्रभु। लेकिन फिर से वो प्रार्थना करते हैं, मेरी नहीं पिता तेरी इच्छा पूरी हो। क्या आज आप ये बोल सकते हैं, प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो? क्या आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर सकते हैं? क्रूस का जो शब्द है, क्रूस की जो कथा है, परमेश्वर के प्रिय लोगों, समर्पण को दिखाता है। जब तक हम खुद को समर्पण नहीं करेंगे, हम प्रभु में आगे नहीं बढ़ सकते। और ये जो 7 बात मैंने आपके सामने आज रखी है, इन 7 बातों को आप जस्ट गुड फ्राइडे के दिन मत दोहराइएगा। हर दिन आपके जीवन में इन बातों को लेकर चलना है। तब आप पिता को नजदीक पाएंगे, तब आप पवित्र आत्मा को नजदीक पाएंगे, तब आप यीशु को नजदीक पाएंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो त्रिएक परमेश्वर है। वो अलग अलग तरीके से काम करने वाला परमेश्वर है। वो है एक परमेश्वर, लेकिन वो अलग अलग तरीके से काम करता है। वो पवित्र आत्मा में होकर काम करता है, वो यीशु में होकर काम करता है, वो पिता होकर काम करता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप उसके अद्भुत उपस्थिति को महसूस करें, आप उसके साथ आगे बढ़े, आप उसकी उपस्थिति में अद्भुत रीति से बढ़ते जाए। ये मेरी प्रार्थना है आप सभी के लिए। और इन 7 बात को अगर आप अपनी जिंदगी में लिए चलते हैं, क्रूस की कथा को आप मजाक में नहीं लेते हैं, क्रूस की कथा को आप साधारण तरीके से नहीं लेते हैं, क्रूस की कथा को जब आप सीरियस होकर समझते हैं, मेरी ये प्रार्थना है हर दिन प्रभु इन वचनों से आपको छुए, आपको भरे और अपनी महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु धन्यवाद उस अद्भुत, उस महान बलिदान के लिए प्रभु। ऐसा नहीं है प्रभु कि आज गुड फ्राइडे है करके प्रभु हम उस बलिदान को याद कर रहे हैं, लेकिन प्रभु आज पूरी दुनिया परमेश्वर उस अद्भुत बलिदान को याद कर रही है। इसीलिए पिता हम भी फिर से एक बार उस बलिदान को याद कर रहे हैं प्रभु। और मेरी ये प्रार्थना है, जितने लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, वो सिर्फ गुड फ्राइडे का इंतजार ना करें उस क्रूस के बलिदान को याद करने के लिए, बल्कि जब वो हर दिन पिता उस बलिदान को याद करेंगे, वो अपने आप को समझेंगे प्रभु कि वो कौन है और उनके लिए क्या किया गया है। वो कभी खुद में घमंड में नहीं आएंगे प्रभु, क्योंकि वो दाम देकर चुकाए गए हैं पिता, वो दाम देकर चुकाए गए हैं। धन्यवाद उन लहू के हर एक बूंदों के लिए जो हमें चंगा करता है प्रभु, जो हमें छुटकारा देता है परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं यीशु तेरे अद्भुत भलाई और तेरी असीम दया के लिए प्रभु, और उस महान प्रेम के लिए पिता, जो प्रेम आपने हमें क्रूस से दिखाया। आपने सिर्फ बोला नहीं प्रभु, बल्कि आपने पूरा किया। आपने कहा अब समाप्त हुआ। आपने उस काम को आधा अधूरा नहीं छोड़ा पिता। अगर आपने उस काम को आधा अधूरा छोड़ दिया होता, आज हमारे पास कोई आशा नहीं होती प्रभु, हमारे पास कोई होप नहीं होता प्रभु। लेकिन आज हम यीशु के नाम में उस आशा को पाते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु उस अद्भुत बलिदान के लिए। धन्यवाद प्रभु। वचन सुनने वाले सभी पर आप अनुग्रह कीजिएगा, आशीष दीजिए परमेश्वर। सारी महिमा, आदर, इज्जत और जलाल प्रभु आपके नाम को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।